नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा परिवेश कक्षा 3 की जो पुस्तक है इसका पाठ 4 है। परिवेशीय जीव जंतु के पूरे पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। हम पहले पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे, इसके अभ्यास को देखेंगे। इससे पूर्व हमने परिवेशीय पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और एक संस्कार हम बच्चों में डाल सकते हैं कि हमने आसपास के अपने पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों के अंदर पेड़ पौधों की देखभाल करने की आदत डालनी चाहिए। पर पेड़ पौधों के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए बच्चों का। अपने से बड़ों के प्रति जैसे हम संस्कार देते हैं कि सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ठीक वैसे ही हमें पेड़ पौधों के प्रति भी सम्मान आदर करना चाहिए और उसको एक परिवार के मेंबर की तरह उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये चित्र है। चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये आप देख रहे हैं, इधर इधर भी देख रहे हैं। अब इनको पहचानना है और इनको बहुत सी, ये जैसे गाय है, अब मोर है, ठीक है, चिड़िया है, और ये देखिए कुत्ता है, और ये भैंस है, तो ये देखिए मुर्गी है, ये बतख है पानी में जा रही है। तो इन सब को आप ध्यान से देखिए। अब प्रश्न लिखा है इसमें, चित्र में तुम्हें कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखना है। तो इसमें जैसे कि आप पहले लिख दीजिए गाय, ठीक है, मोर, कुत्ता, ठीक है, कुत्ता हो गया। इसमें मुर्गी दिख रही है, मुर्गी, बतख, और आपको ये कौवा है, उस पे पेड़ के ऊपर कौवा है, और कबूतर भी है। अब कोयल भी हो सकती है पर मुझे पहचान में नहीं आ रही। तो ऊपर पेड़ पे बंदर भी बैठा हुआ है। तो इतनी चीज़ें आप इसमें लिखेंगी। बंदर आदि आदि कर दिए, इसका मतलब और जो रह गए वो शेष इसी में आ गए। तो अब प्रश्न है, हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम पहचानते हैं, कुछ को हम उनके नाम से भी पुकारते हैं। इनके हम पहचानते हैं जैसे उनके शरीर की बनावट से। अब जैसे पेड़ पौधों की हम लोग कैसे पहचान रहे थे कि कौन सा पेड़ है, तो उसकी बनावट। अब पेड़ पौधों को तो हम उसकी पत्तियों से, उसके फलों से, उसके रंग से। अब इनको कैसे पहचानेंगे, उनके शरीर की बनावट से। हम जीव जंतु को उनके शरीर की बनावट से, रंग से, पंख से, ठीक है, जो हमारे जीव जंतु होंगे उनके रंग से, पंख से, पंजे से, चोंच से, बोली से। तो जैसे अब कौवा काँव काँव ही करता है, ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो इस तरह की जो होती हैं, सबको कुत्ता भौंकता है, भौं भौं। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे आवाज़ आती है तो हम सब कह देते हैं बिल्ली रो रही है, कुत्ता भौंक रहा है। तो हर प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे के अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा, और कोई चलते हैं और कोई रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं, ठीक है। आपने कूदते हुए जानवर भी देखे होंगे, उड़ते हुए पक्षी भी देखे होंगे। कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं, जैसे कि मेंढक फुदकता रहता है। सभी जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें जानते हैं। पक्षियों को उनके रंग, पंजों, चोंच और पंखों की बनावट से पहचाना जा सकता है, ठीक है। अब जीव जंतु की एक सूची बनानी है। तो चलने वाले में गाय, भैंस, बकरी, कूदने वाले में मेंढक, कंगारू, हिरण, खरगोश। आप लोग और भी अपने जो पसंद के हों वो लिख सकते हैं। सांप, केचुआ, छिपकली। उड़ने वाले में गौरैया, कबूतर, कौवा, चील, ठीक है। तो ये हो गए। क्या तुम जमीन पर चलने वाले जीव जंतु को पानी में तैरते देखा है, उनके नाम लिखो। अब मेरे ख्याल से बतख है, मेंढक, सबसे बड़ी बात तो मेंढक भी पानी में भी रहता है और बतख भी रहती है। और बताइए, और सांप को भी पानी में और उसमें रहता है, ठीक है, सांप भी होता है पानी में और उसमें रहता है ज़मीन पे। और मगरमच्छ भी बाहर रहता है, मगरमच्छ भी आ जाता है, मगरमच्छ। अब इतने हो गया। बाकी चित्र में बने हुए जीव जंतुओं की आवाज़ें निकालो। अब चित्र में जो जीव जंतु बने हो उसमें फर्स्ट पेज पे बने तो उनकी आवाज़ निकालनी, ठीक है। अगला, पशु पक्षियों के आहार। अब ये क्या क्या खाते हैं। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। ये शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है।
जो जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां आदि खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, यानी वेजिटेरियन। कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। तो आप इसी में हम बच्चों को बताएंगे कि शाकाहारी क्या होते हैं और मांसाहारी क्या होते हैं, इनका भिन्न, उनका जो अलग है, क्या इन दोनों में अलग है। जो साग सब्जियां खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां जो दोनों ही खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अब हमने 3 चीज़ें इसमें पढ़ ली। हमने एक पढ़ा हमने शाकाहारी, दूसरा हमने पढ़ा इसमें मांसाहारी, तीसरा इसमें हमने पढ़ लिया सर्वाहारी। तो 3 चीज़ें हम बच्चों को इस पाठ में नई चीज़ें हैं ये। तो ये बहुत अच्छे से हम आप इनको कंपेयर करा सकते हो हर तरह से कि जब पेड़ पौधे होते हैं उसको हमने पढ़ लिया, अब जीव जंतु को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं फल, सब्जियां, अनाज के दाने, बीज, घास। तो कौन कौन से ऐसे हैं? एक तो खरगोश हो गया और गाय हो गई, ठीक है, और आपकी मुर्गी भी, मुझे कंफर्म नहीं है, मुर्गी कुछ और भी खाती है, ठीक है, इतने दाने वाने खाती है। अब मांस खाने वाले तो बहुत हैं। मांस खाने के लिए आप ना शेर हो गया, ठीक है, गीदड़ हो गया, और आपका कुत्ता भी है जो वो भी मांसाहारी होता है, खाता है। और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो इसमें तो बहुत सारे जानवर के आप नाम लोग लिख सकते हैं। चीता है, ठीक है, और सांप है, सांप भी मांसाहारी ही है। जितने भी आपको समझ में आए, फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे, अनाज के दाने, घास, अब ये दोनों ही चीज़ें खाते हो तो इसमें ये कुत्ता आ जाएगा, ठीक है, बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली सब खा लेती है, ठीक है। अब इसमें जो खरगोश, गाय, मुर्गी है, बकरी भी लिख सकते हैं, बकरी भी मांस वांस नहीं खाती है, ठीक है। अब इसमें आप 2 लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं। पालतू पशु पक्षी, तुम अपने आसपास कौन से पशु पक्षियों को देखते हो, नाम लिखो। अब अपने आसपास तो आप लोग गाय, बच्चों से पूछ पूछ के, भैंस, बकरी, पशु भी पक्षी, मुर्गी, ठीक है, कुत्ता, बैल, घोड़ा, ठीक है, इतने सारे, घोड़ा भी देख लेते हैं, सब जगह होते हैं। इनमें से कोई तुम्हारे घर में रहते हो, यदि हाँ तो उनके नाम लिखो। तो हमारे घर के पास तो गाय और कुत्ता, ये तो बिल्कुल आराम से रहते हैं। हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं, ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब आवश्यकताएं कौन सी पूरा करते हैं? गाय से हमें देखिए दूध मिलता है, दूध से ही पनीर बनता है, भैंस भी हमें दूध देती है, बकरी भी हमें दूध देती है, ये तीनों हमारे दूध के साधन हैं, ठीक है। ये और ये हमारे जो हैं, इससे इन सब से हमको मिलता है दूध, ठीक है। अब ये विभिन्न प्रकार की, और मुर्गी से हमको अंडा मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पालतू पशु पक्षियों के से हमें, पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या क्या मिलता है। अब मान लो हम इसमें से एक लिख देते हैं गाय, ठीक है, पालतू है, भैंस लिख देंगे, ठीक है। अब पशु पक्षियों से क्या देते हैं? अब पशु पक्षी से, अब इसमें हम कुत्ता लिखेंगे। कुत्ता क्या करता है? वफादारी करता है, रक्षा कर, घर की देखभाल करता है, घर की रक्षा करता है, देखभाल, चौकीदार होता है एक तरह से। भैंस क्या देती है हमको? दूध देती है, दूध, ठीक है। और गाय क्या देती है हमको? दूध देती है। अब इसमें मुर्गी भी लिख देंगे, तो मुर्गी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है, अंडा से कितनी सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। पशु पक्षियों की देखभाल, अब क्या हमारे पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है? यस, बिल्कुल होती है। भावना अपने घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है, वह बर्तन का पानी प्रतिदिन बदल देती है, ठीक है। गर्मियाँ आने वाली हैं फिर से, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कर नहीं सकते, हमें ऐसा करना चाहिए, इससे पानी दूषित नहीं होता।
भावना अपने घर की छत पर दाना पानी क्यों रखती है? अब देखिए, भावना अपनी छत पर क्यों दाना पानी रखती है, अब बताइए क्यों? ताकि चिड़िया के लिए, है ना, गौरैया के लिए, चिड़िया के लिए, जो भी चिड़िया के लिए लिख सकते हो, है ना। क्या तुम अपने घर के बाहर छत पर दाना पानी रखते हो? हाँ, लिखो। और बच्चे जो नहीं रखते उनको भी सिखाइए कि हाँ तुम उसके रखना चाहिए। तुम उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हो? पानी को बदलते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं इसमें बच्चों के लिए। देखिए छोटे बच्चे हैं, अगर हमने आज इन बच्चों को ये चीज़ हमने बता दी, 7 से 8-9 साल के बच्चे हैं जो, उनको अगर इन सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो जीवन भर वो इस सब चीज़ का ध्यान रखेंगे और हमारा पर्यावरण फिर से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, फिर से सभी जीव जंतु सुरक्षित हो जाएंगे, सबको बहुत ही प्यार सम्मान देखभाल मिलेगा। पशु पक्षी अपने भोजन आवास सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर है, इसलिए यह आवश्यक कि हम उनकी देखभाल करें। पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। पालतू पशु पक्षियों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन पर बीमारियां हो जाती, कीड़े पड़ जाते हैं। तो नियमित रूप से उनका टीकाकरण, जैसे अगर कुत्ते को बराबर टीका लगवाते हैं, नहीं तो काट देगा तो लोगों को बीमारी हो जाएगी, रेबीज हो जाता है। आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाएं जहाँ पे सुरक्षित रह सकें। इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यदि तुम्हारे घर में पशु पक्षियों को पाला गया तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है और कैसे? लिखेंगे भैया जी। ठीक है, वही करते हैं सब, और हम भी करते हैं, साथ में लिख देंगे। आप लोग करते हो तो कैसे करते हैं ये आराम से पूछ के उनसे लिखिएगा। ब्लेड और शीशे के टुकड़ों को सड़क पर न फेंकें, उन्हें कूड़ेदान में डालें। इन वस्तुओं से पशु पक्षियों को चोट लग सकती है। घर के कूड़े करकट को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलीथीन गाय ने मुंह में डाली, कुत्ते ने मुंह में डाली तो फंस जाएगा और मर जाएंगे। पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान पहुंचता है। अब है मनुष्य पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता। सोचो और लिखो। अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता? तो हम जीवित ना रहते। देखिए, अगर पेड़ पौधे ना होते तो ऑक्सीजन ना मिलती। ठीक है, ऑक्सीजन ना होती, ठीक है, और हम लोग सांस नहीं ले पाते, है ना, सांस नहीं ले पाते और मृत्यु हो जाती। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता? भोजन की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात तो सांस हो गया, भोजन की व्यवस्था। भोजन की जो व्यवस्था है पेड़ पौधों से, भोजन की व्यवस्था, लकड़ी होगी तो खाना बनेगा, भोजन की व्यवस्था में सहायक। बहुत अच्छे से आप छोटा छोटा बताइए उनको। जीवन संभव नहीं है, सबसे बड़ी बात, जीवन संभव ही नहीं है अगर ये ना होते। अगला है अपने, पेड़ पौधे से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधे पर आवास करते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायी होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता पर चर्चा करें। अभ्यास हो गया। अब देखिए, अब अभ्यास में क्या है कि किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो। अच्छा, पहला प्रश्न है जीव जंतुओं के नाम लिखो, चोंच वाले, पूंछ वाले, सींग वाले। अब देखिए सींग वाले मैं देखो, आप सबसे पहले चोंच में क्या होगा? चिड़िया यानी गौरैया, गौरैया हो गया, कौवा हो गया, ठीक है, और मोर के भी होती है चोंच। तो अब पूंछ वाले में, पूंछ किस किस की? गाय की होती है, भैंस की होती है, कुत्ते की भी होती है, ठीक है। अब इसमें सींग वाले, तो गाय के सींग, भैंस के होते हैं सींग, हिरण के सींग होते हैं, ठीक है, इन सब के सींग होते हैं। अब है कि किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं। तो पानी वाले जंतु हैं आपके मगरमच्छ और मछली, ठीक है।
अब ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखो जो एक से अधिक रंग के होते हैं। तो एक तोता हो गया, मोर हो गया, ठीक है, तोता मोर हो गया। एक और लिखना है जिसके बहुत सारे रंग होते हो, तो गाय के भी लिख सकते हैं, गाय भी कई रंगों की होती है। हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? ठीक है, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने की। हम पशु पक्षियों की अधिक से अधिक पेड़ लगाने पशु पक्षियों के, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। रीजन बहुत सारे हैं क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। हमें पशु पक्षियों की पर्यावरण संतुलन बनाए रखने चाहिए। भोजन मिलता है हमको, सबसे बड़ी बात देखभाल क्यों करनी, भोजन इन्हीं से मिलता है हमको, ठीक है, भोजन व्यवस्था इन्हीं से होती है। अब है सही जोड़े बनाओ, बकरी, कबूतर, कुत्ता, मेंढक, ठीक है। तो अब इसमें से है जो, अब बकरी क्या करती है, कबूतर क्या करता, मेंढक, इनकी आवाज़ है, ये तो बहुत अच्छे से बच्चे बता देंगे। बकरी क्या करती है, क्योंकि इनके पास रहती है घर के, मैं करती है। कुत्ता क्या करता है, भौं भौं करता है। मेंढक क्या करता है, टर टर, रात में बहुत आवाज़ आती है इनकी। कुत्ता भी की भी भौं भौं करता है ये। कबूतर करता है गुटर गूं, ठीक है। तो ये इतना पाठ था हमारा, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पाठ था। और हम अपने आसपास या अपने घर में सभी जीव जंतुओं की जो आपने पाले हुए हैं उनकी तो आप एक प्रण कीजिए, उनकी देखभाल करनी है। और बाहर आपने किसी भी प्रकार की पॉलीथीन में कचरा बांध करके नहीं फेंकना है, कांच नहीं फेंकना है। किसी का आपके यहाँ कुछ टूट गया, आपने रोड पे फेंक दिया, आपका कप टूट गया, आपने रोड पे फेंक दिया, ये सब नहीं करना है। क्योंकि पशु पक्षियों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, विवेक। उनको ये नहीं पता रहता कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा, बस उनको तो मुंह में डाल लेते हैं वो लोग। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उनको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं, तो वो छोटा 6 महीने 8 महीने का बच्चा होगा, जो पाएगा चप्पल पाएगा, पेन पाएगा, सब मुंह में डालता है। वैसे ही गाय भी ऐसे ही होती है, गाय हुआ, भैंस हुआ, कुत्ता हुआ, कोई भी हुआ, तो हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।